दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का द हिंदू एडिटोरियल का जो टॉपिक है वो है बैरूत बैटर्ड। ये सेकंड एडिटोरियल है आज का। बैरूत एडिटोरियल बैरूत जो है लेबनान में है और बैटर्ड का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है एक तरीके से हर्ट, HURT, ठीक है, या फिर डैमेज्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो बैरूत जो है वो बड़ा क्षति पहुंची है, बड़ा बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जो कि वहाँ पर जो है ट्यूसडे को यानी कि मंगलवार को जो है एक ब्लास्ट हुआ था, जो कि बहुत बड़े स्केल में था, मैसिव स्केल में ये ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कई सारे लोग मारे जाने की खबर है। अभी तक 137 की बात हो रही है और आज का जो रिपोर्ट है वो 5000 से ज़्यादा जो है वुंडेड की बात को, मतलब कि घायल की बात बता रहे हैं, ठीक है ना। और कई सारे लोग जो है लापता हैं। तो ये जो है आज का एडिटोरियल इसी पर है। तो देखते हैं क्या है आगे। ब्लास्ट वर्सेंस लेबनान सिचुएशन एज इट फाइट्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड हेल्थ इमरजेंसी। ये जो ब्लास्ट है, ये जो विस्फोट हुआ है, इसने ये क्या किया है, लेबनान के सिचुएशन को, लेबनान की जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसको और ज़्यादा बदतर कर दिया है। क्योंकि इट फाइट्स यानी कि लेबनान जो है वो लड़ाई लड़ रहा है, जूझ रहा है कई सारे मोर्चों पर। ये जो है कई सारे मोर्चों पर ये लड़ रहा है। वो मोर्चे क्या क्या हैं? राजनीतिक मोर्चे पर लड़ रहा है, आर्थिक मोर्चे पर लड़ रहा है और हेल्थ, मतलब कि जो स्वास्थ्य के मोर्चे पर जो आपातकालीन स्थिति है जो बनी हुई है उससे ये जूझ रहा है। और इस स्थिति को ये ब्लास्ट जो अभी मंगलवार को हुई है वो और ज़्यादा बदतर बना दिया है इसकी सिचुएशन को। तो आगे देखते हैं क्या है। द डिवास्टेटिंग ब्लास्ट, ये जो विनाशकारी ब्लास्ट जो है, विस्फोट जो है इन सेंट्रल बैरूत, ठीक है ना, यानी कि मध्य बैरूत में जो एक डिवास्टेटिंग ब्लास्ट हुआ है ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को, जिसमें 135 लोग मारे गए हैं और इसके अनुसार जो है अभी 4000 वुंडेड हुए हैं। लेकिन आज का जो ताज़ा जो खबर है CNN के अनुसार, उसमें 5000 लोग वुंडेड बताए जा रहे हैं और 137 जो है वो लोग मारे गए हैं, ये रिपोर्ट है। तो इसके अनुसार चलते हैं हम लोग फिलहाल। तो जिसमें जो है 135 लोग मारे गए हैं और कितने वुंडेड हुए हैं, 4000 वुंडेड हुए हैं। हैज़ वंस अगेन, ये जो डिवास्टेटिंग ब्लास्ट जो है इन सेंट्रल बैरूत जो है, ठीक है, ये दैट किल्ड जो है यहाँ पर एक आपका क्लॉज हो गया। और मेन जो है ये सेंट्रल ब्लास्ट इन डिवास्टेटिंग ब्लास्ट इन सेंट्रल बैरूत ऑन ट्यूसडे हैज़ वंस अगेन टर्न द स्पॉटलाइट ऑन अ सिटी। इसने सिटी को यानी कि इस शहर को सुर्खियों में ला दिया है। दैट हैड इन द पास्ट, जो अतीत में जो है सर्वाइव्ड सिविल वॉर्स, सेक्टेरियन वायलेंस, फॉरेन इंटरवेंशंस एंड टेररिस्ट अटैक्स, यानी कि जो अतीत में जो है इसने जिया है। क्या जिया है मतलब किस किस को झेला है इसने? सिविल वॉर्स यानी कि गृह युद्ध को झेला है, सेक्टेरियन वायलेंस यानी कि सांप्रदायिक हिंसा को झेला है इसने, फॉरेन इंटरवेंशंस यानी कि विदेशी हस्तक्षेप को झेला है, और टेररिस्टिक और आतंकी जो हमले हैं उसको झेला है, उसको जिया है इसने। While there is no dearth of conspiracy theories, the initial assessment of the government is that the blast was caused by the detonation of more than 2700 tons of ammonium nitrate that had been stored in a warehouse at the Beirut port after it was confiscated from a cargo ship 6 years ago. ये कह रहा है while there is no dearth of conspiracy theories, कहा जा रहा है कि हालांकि यहाँ मतलब कि वाइल से कॉन्ट्राडिक्टरी वाक्य है। आपको बार बार बताया, वाइल जो है एक तरीके मतलब कि ये जो है कंजंक्शन है और दो अलग अलग वाक्य यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की बात करता है। तो वाइल देयर इज़ नो डर्थ, कोई कमी नहीं है किस चीज़ की? कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की, यानी कि जो षड्यंत्र से संबंधित जो कहानी है या जो सिद्धांत है उसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन जो इनिशियल असेसमेंट है, जो शुरुआती जो एक आकलन है गवर्नमेंट का, ठीक है ना, सरकार की जो शुरुआती आकलन है वो क्या है? इज दैट द ब्लास्ट वाज कॉज्ड, ये जो विस्फोट हुआ था किसके वजह से? बाय द डिटोनेशन ऑफ मोर देन 2700 टन्स ऑफ एमोनियम नाइट्रेट, यानी कि ये जो एमोनियम नाइट्रेट के मतलब कि जो कि 2700 टन से भी ज़्यादा, ठीक है, 2700 टन से भी ज़्यादा एमोनियम नाइट्रेट के धमाके से जो ये मतलब कि इसको क्या कहते हैं, डिटोनेशन मतलब फटना या विस्फोट होना, यानी कि ये जो 2700 टन ऑफ एमोनियम नाइट्रेट का जो
फटा है, उसके वजह से जो ये जो ब्लास्ट हुई है, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि इनिशियल असेसमेंट जो गवर्नमेंट का है वो क्या है, ये ब्लास्ट जो हुआ है यानी कि ये जो विस्फोट हुआ है ये हुआ है किस वजह से, 2700 टन के जो एमोनियम नाइट्रेट है उसके फटने से हुआ है। ये एमोनियम नाइट्रेट जिसको कि स्टोर किया गया था, इसको रखा गया था एक गोदाम में, कहाँ पर, एट द बैरूत पोर्ट में, ठीक है, बैरूत पोर्ट के एक गोदाम में रखा गया था। कब, आफ्टर इट वॉज कॉन्फिस्केटेड, जब इसको जो है कॉन्फिस्केटेड किया गया था यानी कि जब्त किया गया था फ्रॉम अ कार्गो शिप, एक कार्गो शिप से 6 साल पहले, ठीक है। ऑफिशियल से द इनिशियल एक्सप्लोजन इग्निटेड अ फायर, ठीक है ना। यहाँ फायर कर लीजिएगा, यहाँ पर कहीं ना जरा सा ये छूट गया है। तो जो अधिकारी हैं वो कहते हैं कि जो इनिशियल एक्सप्लोजन हुआ था, शुरुआत में जो ये जो विस्फोट हुए थे उससे जो है फायर पैदा हुआ था, यानी कि इससे आग लगी थी, ठीक है ना। शुरुआत में जो है आग लगी थी, इग्निट मतलब उससे होना, उत्पन्न होना, इग्निटेड अ फायर। वाइल, जबकि द सेकेंड वन, जो दूसरा जो एक्सप्लोजन हुआ वॉज मोर डिवास्टेटिंग, वो कहीं विनाशकारी था, with a mushroom cloud of smoke and fire enveloping the capital's skyline and its shock waves battering buildings across the city and wounding thousands। कहा जा रहा है कि ऑफिशियल जो कहते हैं उनके अनुसार जो है इनिशियल एक्सप्लोजन जो है उसने क्या किया, इग्निटेड फायर, उसने आग पैदा किया या आग मतलब कि लगाया। वाइल, जबकि दूसरा जो है वो कहीं ज़्यादा डिवास्टेटिंग था, कहीं ज़्यादा विनाशकारी था, जिसमें विद अ मशरूम क्लाउड, एक गोल आकार का जो क्लाउड होता है, एक गोलाई टाइप का मशरूम जैसे देखते होंगे, तो एक गोल आकार का जो एक क्लाउड है, बादल कहिए उसको, ऑफ किस चीज़ का, स्मोक एंड फायर, यानी कि धुएं और आग का जो एक क्लाउड है वो क्या किया, अनवेलपिंग द कैपिटल्स स्काईलाइन। अनवेलप जानते हैं क्या होता है, जिसमें चिट्ठी डालते हैं, तो लेकिन अनवेलप का मतलब होता है कवर करना भी। तो इसने जो है पूरी तरह से कैपिटल का जो स्काई लाइन है यानी कि राजधानी का जो क्षितिज है, क्षितिज जिसको कहते हैं, तो वो जो स्काई लाइन को जो है पूरी तरह से ढक लिया, ठीक है ना। एंड इट्स शॉक वेव्स, और इसके जो धमाके की जो एक तरीके से जो लहर या जो शॉक वेव्स जानते हैं, जो शॉक होता है, आपको एक धमाका का जो एक शॉक कहते हैं, समझ ही रहे हैं, वो उसने जो है बैटरिंग बिल्डिंग्स अक्रॉस द सिटी, इसने पूरे शहर के जो बिल्डिंग्स है उसको पूरी तरह से प्रभावित कर दिया, उसको बुरी तरह से हर्ट किया, डैमेज किया। एंड वुंडिंग थाउजेंड्स, और हजारों लोगों को जो है इसने घायल कर दिया। ऑफिशियल्स हैव सेड दैट दे वुड इन्वेस्टिगेट एनी पोटेंशियल टेरर एंगल, ठीक है। वेल, प्राइम मिनिस्टर हसन दयाब has promised to bring all those responsible for this catastrophe to justice। हालांकि ऑफिशियल्स जो है उसने कहा है कि दे वुड, कि वे जो है इन्वेस्टिगेट करेंगे, जांच करेंगे किसी भी संभावित आतंकी पहलू को, एंगल को या दृष्टिकोण को, इसमें यहाँ पर एंगल मतलब पहलू ही रखिए, तो किसी भी संभावित आतंकी पहलू की जांच करेंगे वो ऑफिशियल्स ने कहा। जबकि प्राइम मिनिस्टर हसन दियाब जो हैं वो क्या कहे हैं, उसने प्रॉमिस किया है, उसने वादा किया है टू ब्रिंग ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कैटास्ट्रॉफी, इस तबाही के लिए जो कोई भी जिम्मेदार हैं उन सभी को जो है सजा दी जाएगी, टू जस्टिस। अब याद रखिएगा, टू ब्रिंग समबडी टू जस्टिस का मतलब होता है उसको न्याय दिलाना नहीं, बल्कि उसको सजा देना, ठीक है ना। तो प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है कि जो भी इस तबाही के जिम्मेदार हैं उसको सजा दी जाएगी। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक हमला बताया है, एक अटैक बताया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द ब्लास्ट, इस ब्लास्ट का जो मैग्नीट्यूड है, जो आकार है, जो एक तरीके से जो स्तर है, जो स्केल है, जिस स्केल में जो हुआ है ये, एंड द लेवल ऑफ द डिस्ट्रक्शन, और विनाश का जो एक स्तर है, जो एक लेवल है, जो कि इसने किया, ये एक्सप्लोजन ने किया, इट कॉज्ड, इट मतलब क्या हुआ, एक्सप्लोजन, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि या एक्सप्लोजन कहिए या ब्लास्ट कहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द ब्लास्ट, ये जो
ब्लास्ट का जो मैग्नीट्यूड है, जो आकार कह सकते हैं, जो स्तर कह सकते हैं, और जो डिस्ट्रक्शंस का जो लेवल है, जिस स्तर पर जो ये विनाश हुआ है, जो कि इसने किया है, इस ब्लास्ट के कारण हुआ है, इन वन ऑफ द बिजिएस्ट एरियाज ऑफ द कैपिटल सिटी, यानी कि कैपिटल सिटी के एक मतलब सबसे ज़्यादा बिजी वाले एरिया में, मतलब बहुत सारे बिजी एरियाज़ हैं, तो उनमें से एक सबसे ज़्यादा जो बिजीएस्ट एरिया है उनमें जो ये ब्लास्ट हुआ है, ये सजेस्ट करता है, ये बताता है कि दैट द कैजुअलिटीज़ कुड बी हायर, यानी कि जो हताहतों की संख्या है वो कहीं ज़्यादा हो सकती है। बैरूत हेल्थ केयर सिस्टम, बैरूत का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, यानी कि स्वास्थ्य देखभाल की जो प्रणाली है, स्ट्रगलिंग टू फाइट द कोविड-19 पैंडेमिक, जो कोविड-19 पैंडेमिक से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है, उस बैरूत का जो हेल्थ केयर सिस्टम वो पहले से ही स्ट्रेस्ड है, इज़ ऑलरेडी स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस्ड का मतलब क्या होता है कि आप अपने क्षमता का पूरी तरह से यूज़ कर लिए हैं, ठीक है ना, अब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो इज़ ऑलरेडी स्ट्रेस्ड। कॉपिंग विद द आफ्टरमैथ ऑफ द ब्लास्ट इटसेल्फ, ठीक है ना, यानी कॉपिंग विथ मतलब डीलिंग विथ, ठीक है ना, आप कह सकते हैं उससे निपटने के लिए। आफ्टरमैथ मतलब उसका जो परिणाम, या कह सकते हैं उसका जो बुरा असर जो है, नेगेटिव सेंस में होता है आफ्टरमैथ का। इस ब्लास्ट का ये जो विस्फोट हुआ उसके जो परिणाम है उससे निपटने के लिए अपने आप में, ठीक है ना, यानी कि ब्लास्ट के परिणाम या ब्लास्ट के जो असर हैं उससे निपटने के लिए ये अपने आप में जो है एक बहुत कठिन कार्य होगा, अपहिल टास्क होगा। अपहिल मतलब बहुत कठिन कार्य होगा, ठीक है। अपहिल बना है, जैसे हिल है, ये हिल है मान लीजिए, और यहाँ आप हैं, तो यहाँ से आपको चढ़ने में अप हिल है, ये डाउन हिल यहाँ से यहाँ होता है, इस टाइप से अप हिल यहाँ से यहाँ होता है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। तो ये अप हिल टास्क है कंट्री के बेलीगर्ड गवर्नमेंट के लिए। बेलीगर्ड का मतलब संकटग्रस्त सरकार के लिए जो है ये एक अपहिल टास्क होगा। द ब्लास्ट कुड नॉट हैव कम एट अ वर्स्ट टाइम फॉर लेबनान। ये जो ब्लास्ट है वो नहीं आ सकता था इससे बुरा टाइम में, मतलब ये सबसे बदतर टाइम में लेबनान के साथ हुआ है, यानी कि इससे ख़राब टाइम और कोई नहीं हो सकता था। ये सबसे बदतर टाइम है लेबनान के लिए। इन रिसेंट ईयर्स, हाल के वर्षों में, इट हैज़ बीन बैटलिंग विथ वन क्राइसिस और अनदर, यानी कि हाल के वर्षों में जो है लेबनान जो है वो जूझ रहा है, यानी कि संघर्ष कर रहा है एक तरीके से, एक संकट से या फिर दूसरे संकट से, चाहे वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की बात हो, यानी कि राजनीतिक अस्थिरता की बात हो, या फिर गिरता हुआ या ढहते हुए अर्थव्यवस्था की बात हो, या फिर पेंडेमिक की बात हो। ये सभी स्तर पर जो है ये एक क्राइसिस और दूसरे क्राइसिस से ये लड़ रहा है, एक तरीके से जूझ रहा है। Massive street protests that broke out in Beirut and elsewhere last year against corruption and government inability to provide even basic services to citizens paralyzed governments further, leading to Prime Minister Saad Hariri's resignation. क्या हुआ था कि पिछले साल जो है करप्शन और जो सरकार की जो असमर्थता थी बेसिक सर्विस को देने के लिए सिटीजन्स को, यानी कि नागरिकों को जो मूलभूत सेवाएं हैं उसको देने में जो सरकार की असमर्थता और करप्शन के खिलाफ, ठीक है ना, पिछले साल जो बेरूत के अन्य जगहों पे जो मैसिव स्ट्रीट प्रोटेस्ट हुआ था, यानी कि एक बड़े पैमाने पर सड़कों में जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसकी वजह से जो है क्या हुआ था, इसने जो है गवर्नेंस को आगे क्या कर दिया था, पैरालाइज कर दिया था, पंगु बना दिया था, जिसके वजह से लीडिंग टू मतलब जिसके वजह से प्राइम मिनिस्टर जो है साद हरीरी जो थे वहाँ पर उस समय उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा, ठीक है ना, मतलब कि जिसके वजह से क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर साद हरीरी का रेजिग्नेशन आया। द न्यू गवर्नमेंट्स इमीडिएट प्रायोरिटी, जो नई सरकार है उसका जो तात्कालिक जो इमीडिएट प्रायोरिटी, जो तात्कालिक प्राथमिकता हो थी वो क्या थी, टू फिक्स द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी को फिक्स करना, मतलब कि अर्थव्यवस्था को सही करना। बट द इकोनॉमी इज स्टिल इन फ्री फॉल, लेकिन इकोनॉमी जो है आज भी अब भी फ्री फॉल में है, यानी कि गिरावट में है। प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स, यानी कि एसेंशियल गुड्स यानी कि जो अनिवार्य जो सामान है उसका जो प्राइसेस जो कीमत है वो अभी भी ऊंची है, बहुत ज़्यादा है। फॉरेन करेंसी स्कार्स, यानी कि जो विदेशी मुद्राएं हैं वो बिल्कुल
दुर्लभ है। एंड जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट 12% दिस ईयर, और जीडीपी जो है उम्मीद की जाती है कि ये जो है 12% जो है वो कम हो जाएगा इस साल, यानी कि जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, ठीक है, वो उसकी उम्मीद की जा रही है कि वो 12% उसमें गिरावट आएगी अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार है। रेसिडेंट्स ऑफ बैरूत, ठीक है, यानी कि बैरूत के जो निवासी हैं, आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विथ लॉन्ग पावर आउटेजेस, ठीक है ना। ये जो रेसिडेंट्स हैं बैरूत के, वो जो है स्ट्रगल, मतलब कि वो जूझ रहे हैं किस चीज़ से, लॉन्ग पावर आउटेज, यानी लंबे समय से जो बिजली जो चली जाती है, या बिजली न रहने, यानी कि बिजली के न रहने, मतलब आउटेजेस का मतलब होता है ऐसा सर्विस, जैसे खासकर पावर आउटेजेस की बात करेंगे तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का नहीं रहना, यानी कि वो मान लीजिए सपोज एक टाइम ले लिए कि 12 बजे से लेकर दिन में 4 बजे तक जो है वो पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, तो उस अवधि को जो है, उस पीरियड को जो है आउटेजेस में, यानी कि पावर आउटेजेस कहा जाता है उसको। यानी कि रेसिडेंट्स ऑफ जो बैरथ हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब कि संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं किस चीज़ से, लंबे समय से जो पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो नहीं रहती है वहाँ पर, मतलब कि लंबे समय से जो इलेक्ट्रिसिटी न रहने की समस्या से जूझ रहे हैं, विच आर डिलेइंग, जो कि देरी कर रही है किस चीज़ को, इवन द रेस्क्यू एफर्ट्स, यानी कि जिसके कारण जो है देरी हो रही है रेस्क्यू एफर्ट्स में भी, यानी कि बचाव कार्य में या बचाव के प्रयास में भी, आफ्टर द ब्लास्ट के बाद, ऑन द सदर्न बॉर्डर, यानी कि दक्षिणी सीमा में, टेंशंस बिटवीन इजराइल एंड हिजबुल्ला आर ऑन द राइज। ये जो तनाव है इजराइल और हिजबुल्ला के बीच वो बढ़ रही है, विथ इजरायली प्राइम मिनिस्टर, जिसमें इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने वार्निंग दे रहा है, वो यानी कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो जो है वार्न कर रहे हैं मिलिट्री एक्शन का, यानी कि सैनिक कार्रवाई का, ठीक है ना। इफ़ लेबनान वाज ऑलरेडी ऑन इट्स नीज, यदि लेबनान जो है वो पहले से ही अपने घुटनों पर था, यानी कि पहले से ही, मतलब कि घुटनों पर होना, दैट मीन्स क्या हुआ, एक तरीके से वो कुछ नहीं कर पा रहा था, एक तरीके से वो हथियार डाल दिया था। एमिड्स ऑल दिस क्राइसिस, इन सारे संकटों के बीच, द ब्लास्ट वुड मोस्ट लाइकली ब्रेक इट्स बैक। तो ब्लास्ट जो है, ये जो विस्फोट है, वो बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि इसके पीठ को जो है वो तोड़ देगा, मतलब ये पूरी तरह से अब इसको पैरालाइज्ड कर देगा। इट हैज़ रेंडर्ड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स होमलेस। इसने जो है, इस ब्लास्ट ने, इसने क्या किया, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, हज़ारों लोगों को जो है इसने बेघर कर दिया। एंड डीपेन, और ये जो है कंट्री के जो इकोनॉमिक ऊज है, यानी कि देश की जो आर्थिक जो डिफ़िकल्टीज़ है, जो कठिनाई है, उसको और गहरा देगा, डिपेंड कर देगा। एज वन ऑफ इट्स मेन पोर्ट्स, क्योंकि एज मतलब क्योंकि इसके जो बहुत सारे मेन पोर्ट्स में से एक जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। द इमीडिएट फोकस शुड बी ऑन रेस्क्यूइंग द वुंडेड। जो तात्कालिक जो ध्यान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए जो घायल हैं उसको बचाने में, रेस्क्यूइंग करने में, और गेटिंग द सिटी बैक ऑन इट्स फीट, और सिटी को यानी कि शहर को अपने पैर पर फिर से खड़े करने की ये इमीडिएट फोकस होनी चाहिए। ऑल स्टेक होल्डर्स, जितने भी इसके जो भागीदार हैं, एक तरीके से ये जो जिनका भी इसमें स्टेक है, चाहे वो सुन्नी पार्टीज़ हों, ठीक है ना, सुन्नी दल हों, या फिर सिया हिजबुल्ला हो, ठीक है ना, वो सारे स्टेक होल्डर्स जो है उनको साथ मिलकर काम करना चाहिए। अदर कंट्रीज़, जो अन्य देश मतलब कि हैं इन द रीजन, इस क्षेत्र में जो अन्य देश वगैरह हैं, एज वेल एज, और साथ ही साथ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, शुड ऑफर हेल्प, इनको जो है मदद की पेशकश करनी चाहिए बैरूत को, ताकि बैरूत जो है विथस्टैंड कर सके, सामना कर सके इस मोमेंट ऑफ कैटास्ट्रॉफी का, इस तबाही के क्षण का, ठीक है। तो दोस्तों, आज का ये एडिटोरियल कैसा लगा आपको? अपना फीडबैक वैसे तो आप देते हैं नहीं, लेकिन फिर भी मेरा कहना है, तो आप अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स पर अवश्य दें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो कि आप लोग बहुत कम करते हैं।
फिर भी धन्यवाद आपका। नमस्कार।